हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। हमारे इस गोलू मोलू लड्डू गोपाल की तरफ से सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। एक कमेंट आया हुआ था कि बच्चों को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई वीडियो बनाए कि भाई बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा बहुत शरारती है, पढ़ता नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। ये प्रॉब्लम सभी के साथ है मोस्टली। जिनके भी बच्चे हैं सभी के साथ है, ऐसा ही होता है ना। भाई कहना नहीं मान रहा बच्चा, या पढ़ाई नहीं कर रहा है, छोटा बच्चा है तो भाई ज़्यादा नोटी बच्चा है, शरारत करता है। तो आज हम इस बात का जवाब देने के लिए आए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम अपने बच्चों को कैसे सुधार सकते हैं। हाँ जी, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं और 100% सुधार सकते हैं। हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं हम अपने बच्चे को वैसे बना सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। और वो कैसे करेंगे? ये भी वही पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वर्ड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा एनर्जी बेस पे वर्क करता है। जैसी थॉट हम अपने बच्चों के लिए क्रिएट करेंगे, बच्चे वैसे ही बनेंगे। देखो हम क्या करते हैं, देखो मेनली हम क्या करते हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ आपसे। हम क्या करते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो हम बार बार अपने आप, या किसी कोई बाहर का भी आ गया या अपने घर के अदर जो मेंबर्स हैं उनके पास, पढ़ता नहीं है, ये पढ़ता नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, इसका तो खेलने में मन लगा रहता है। बोलते हैं बच्चा खा नहीं रहा है तो भी मेरे बेटा तो कुछ खाता ही नहीं है, मेरे बेटे तो कुछ खाती ही नहीं है। दूसरे आ जाते हैं तो उसके सामने भी, अरे मेरे वाला तो कुछ नहीं खाता है, ऐसे बोलते हैं। मेरे वाले बच्चा तो बहुत ज़्यादा शरारत करता है। ये तो दुनिया में सबसे बिगड़ेल बच्चा है, सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे यही हैं। यही बोलते हैं ना, हम अपने बच्चों को बार बार यही बोलते हैं, यही थॉट क्रिएट करते हैं। घर के मेंबर्स के साथ, जो बाहर वाले आ गए उनके साथ भी ऐसे ही करते हैं। और ये क्या है? ये हम अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, यही थॉट भेज रहे हैं और यही थॉट हमारी अपना रूप ले रही है। यही होता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो वही होता है ना, जिस वर्ड को, जिस थॉट को हम बार बार हम एनर्जी देंगे, उसी बेस पर ये वर्क करेगा। यही होता है। तो आपको क्या करना है? आपको यही करना है कि आपको एक तो दूसरों के सामने या फिर फैमिली मेम्बर्स के सामने अपने बच्चों को ऐसे क्रिटिसाइज़ करना बंद करो। दूसरों के सामने ऐसा कहना बंद करो कि भाई मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा शरारती है, या मेरा बच्चा भी खाना नहीं खाता है, या भाई इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो भी हो, जो भी आपको अपने बच्चे से कंप्लेंट हो, उसको दूसरों के सामने कहना बंद करो। अपनी भी थॉट, अपनी मन की शक्ति और अपने जो बोल रहे हो वो भी एक ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया भाई हाँ मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन मन ही मन नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन थॉट क्या जा रही है? नहीं पढ़ने वाली जा रही है ना। तो एक ही थॉट, मन की शक्ति और आपके शब्द एक ही होने चाहिए। आपको देखो कई बार हम कहते हैं पढ़ लो बेटा, उसको हम एक रूम में बैठा देते हैं पढ़ने के लिए, और दूसरे रूम में हम क्या करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, पढ़ता नहीं है, वो ये करता है, वो करता है, ऐसे करते रहते हैं ना। तो उसके पास क्या होती है, क्या शिवा जा रही है, क्या ब्लेसिंग्स जा रही है उसके पास? यही ब्लेसिंग्स जा रही है। वो पढ़ने का अगर मन भी होगा तो उसका पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास खुशबू कैसी जा रही है, हम कैसी फ्रेगरेंस भेज रहे हैं उसके पास। और कई बार देखो ऐसे होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच कुछ झगड़ा हो गया, ब्लास्ट हो गया, वैसे तो कह रहे थे बच्चों के सामने नहीं लड़ना। क्या करते हैं, बच्चों को तो एक रूम में बैठा दे पढ़ने के लिए, लेकिन खुद आ गए दूसरे रूम में, कर रहे हैं वहाँ पे झगड़ा। क्या हुआ? जो हमारा घर का जो एनवायरनमेंट है वो तो दूषित हो रहा है ना। वहाँ तो हमारी जो फ्रेगरेंस है वो तो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव जा रही है। देखो फ्रेगरेंस जो होती है, देखो खुशबू होती है, जैसे हम जैसे रूम फ्रेशनर करते हैं या अपने बॉडी पे करते हैं, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है ना। ऐसे ही ये थॉट्स की पावर होती है, वो भी फैल जाती है। आप ऐसा मत समझिए कि जैसे भाई बच्चा मानो दूसरे रूम में बैठा हुआ है तो उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा, हम यहाँ हैं, हमारी आवाज़ उसके पास नहीं पहुँच रही है। नहीं, आपका असर पड़ेगा।
आपका जो घर का जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव होगा, और वो बच्चे की पढ़ाई पर, बच्चे के मन पर, बच्चे की जो सिचुएशन है, कंसंट्रेशन पावर है, जो भी है, सब पर असर पड़ेगा उसका। तो इसलिए आज से बंद कीजिएगा आपस में भी, दूसरों से भी कहना, किसी से भी, और जैसा आप अपना चाहते हो बच्चों को। कई बार ऐसा क्या होता है, जैसे भाई बच्चे ने कुछ बोल दिया, या आपने जैसे बोल दिया, तो आप जैसे भाई कई बार होता है ना, जैसे भाई आपने गुस्से में बोल दिया उसको और वो नाराज़ हो गया, अब वो मान नहीं रहे, उसके लिए आप जैसे आपने भी 2-4 दिन नहीं बोला, लेकिन फिर भी आप है ना हिम्मत करके, जैसे मान लो 1 सप्ताह बाद उसके पास जा रहे हो और उसको कह रहे हो कि भाई मेरे से गलती होगी, मेरी गलती थी, लेकिन आपने तो गलती मांगी नहीं, लेकिन उसने क्या, आपने एक बात बोली और उसने उसके बजाय 4 बात बोल दी। क्यों? वो क्योंकि जो 1 सप्ताह, जो 1 वीक जो बीच में गुजरा है, उसमें आपने कैसी थॉट भेजी थी? यही तो सोच रहे थे भाई कहना नहीं मानना, कितना जिद्दी हो गया है, कितना लापरवाह है, ऐसे तो बोलो ना भाई, पेरेंट्स का कहना नहीं मान रहे, अपने माता पिता कहना नहीं मान रहे, हम तो अपने माता पिता का कहना मानते थे, ये नहीं मान रहे, ऐसे होते हैं ना, तो होगा। इसकी बजाय आपको क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे अपने आप को शांत करना होगा, आपको बार बार अपने मन, उसको मत बोलो, आप अपने थॉट्स भेजो उसके पास, आप जैसा उसको बनाना चाहते हो आप उसको बोलो। 3-4 फॉर्मेशन में बताती हूँ बच्चे के लिए। मेरा बच्चा एक सुपर पावरफुल सोल है, एक शक्तिशाली आत्मा है। मेरा बच्चा पौष्टिक भोजन ही खाता है, जैसा हम खाते हैं पौष्टिक भोजन वैसा खाता है। मेरा बच्चा पढ़ाई में जितना हम सोचते हैं ना उससे तो दुगना पढ़ता है, अपने आप सारा होमवर्क करने लगता है, अपने आप आकर मुझसे पूछता है, कहता है ले भाई मम्मा मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ा दो, मुझे समझा दो। मेरा बच्चा तो बिल्कुल शांत रहता है, आराम से खेलता है अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दूसरों को विश करता है, दूसरों को आदर करता है, बड़ों का कहना मानता है। जैसा आप बनाना चाहते हो बच्चे को, वैसे आप थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दो। उसके सामने मत बोलो, आप अपने जो मन के, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। जब आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी तो उसकी वाइब्रेशन यहाँ होगी, तो उसकी वाइब्रेशन कुछ असर नहीं करेगी। पहले आप अपनी एनर्जी को जागृत करो, फिर वे जो थॉट्स, जो आपकी एनर्जी वाली, जो हाई वाली एनर्जी है ना, वे उसके पास पहुँचेगी। वे जो बच्चे की जो एनर्जी है, जैसे बार बार आप अपने थॉट्स भेज रहे हो, तो बच्चे की जो एनर्जी है ना, वो जिस्म से एक तरह से जो सहन करने की जो शक्ति है, भाई जो अच्छे थॉट्स सहन करने की शक्ति है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पहले तो क्या था भाई, हमने पहले तो हम ये सोचते कभी कहने नहीं मान रहे, एक वीक हमने ऐसे निकाला है, और जाके हम एक दिन हम बोल रहे भाई नहीं भी मेरी गलती है, तो वहाँ तो हमने नेगेटिव थॉट भेजे थे ना, तो उसकी सहन शक्ति नहीं बढ़ी। लेकिन यहाँ हमने क्या किया है कि हमने अपनी पॉजिटिव थॉट्स उसके पास भेजी है, तो उस इतने जो 1 वीक था उसके पास, वो सहन करने की उसकी पावर बढ़ गई, उसकी वो जो पॉजिटिव थॉट्स उनको एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ गई है। तो आपको ऐसे करना है, अपने आप को भी हाई लेके आना, फिर बच्चों के पास भेजना है। और बच्चों को बहुत ईजी है, मैंने अपनी छोटी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करके देख चुकी हूँ। मेरी छोटी बेटी क्या थी, बहुत भाई नोटी है। नोटी तो देखो बच्चे के कोई हो जाता है, जैसे कई बच्चा जैसे भाई शांत रहना पसंद करता है, कोई बच्चा जैसे भाई ज़्यादा बोलना, जैसे ऐसे पसंद करना अच्छा लगता है, तो ऐसे चलो उसकी होती। लेकिन वो पढ़ने में भी ऐसी थी, जैसे पढ़ने में तो ठीक, लेकिन क्या करती थी, जैसे एक काम, जैसे 1-2 वर्ड लिख लिए, फिर फुदकना शुरू, फिर खेलना शुरू ऐसे करती थी। फिर किया, मतलब कि बार बार उसको ना कहना पड़ता था, मुझे बार बार ज़बरदस्ती पकड़ना पड़ता, तो कभी उसको डांट लगानी पड़ती थी, कभी कुछ, मतलब कि उसका भाई जैसे काम करवाना मेरे लिए महाभारत हो जाता था उसके लिए। बड़ी बेटी का तो वो तो स्टार्टिंग से अच्छी, वो उसने तो कभी परेशान नहीं किया। छोटी वाली थोड़ी नोटी थी, तो उसके लिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया। उसके लिए मैंने अभी मैं नहीं बोलती उसको, जैसे होमवर्क करने का टाइम होता है, उसको बस एक बार बोल दिया, या कई बार तो ऐसे ही होता है, वो अपने आप ही टाइम हो गया, अपने आप ही बैग ओपन हुआ, अपने आप ही बैठ गई पढ़ने के लिए, हाँ मम्मा एक काम कर रही हूँ। या मैं तो उसको ऐसे बोलती हूँ, मैं उसको नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ बस हाँ मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरी बेटी अपना काम सारा अपना काम टाइम पर कर लेती है, अपने आप कर लेती है, ऐसा होता है।
तो जैसे ही आप थॉट क्रिएट करोगे, जैसे आप वाइब्रेशन बनाओगे, जैसे वाइब्रेशन अपने बच्चों के लिए भेजोगे, वैसे ही वाइब्रेशन बच्चों तक पहुँचेगी। चाहे बच्चा छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, सब पर वाइब्रेशन वर्क करती है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन, अपनी थॉट को अच्छा बनाओ और उसके पास अच्छे थॉट्स भेजो, फिर देखना कमाल, फिर होगा जादू। देखना करके देखना, सच में बहुत मिरेकल्स होते हैं, सच में बहुत मिरेकल्स होते हैं, करके देखना आप। जैसा अगर बच्चा मान लो आपका 80% मार्क्स लाता था, तो वो आपसे 85-90% मार्क्स लाने लग जाएगा, अगर आप ये थॉट क्रिएट करते हो तो। और एक और हाँ बात, अपने बच्चे को किसी दूसरे के बच्चे से कंपेयर नहीं करना है। डोंट कंपेयर। और हाँ, उसका तो बच्चा इतना पढ़ता है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, क्योंकि सब बच्चों की अपनी अलग अलग खूबियाँ होती हैं। और हर बच्चा, हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति की अपनी वैल्यू होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो अपने बच्चे को कभी दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हमारा बच्चा जैसा है, आप अपने बच्चे को बस ये सोचना, मेरा बच्चा वर्ल्ड का सबसे अच्छा बच्चा है, और भी बच्चे अच्छे हैं लेकिन मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। तो कंपेयर नहीं करना। अगर वो मान लो कम भी पढ़ रहा है तो कर रहा हो, चाहे अच्छा कम पढ़ रहा हो चाहे ज़्यादा पढ़ रहा हो, लेकिन कंपेयर तो नहीं करना। कई बार ऐसा हो जाता है भाई, हाँ किसी का बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है तो दूसरे का जैसे कम पढ़ रहा है तो उससे फिर कंपेयर, अरे मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ता है, मेरा बच्चा तो इतने मार्क्स लेकर आता है, तुम्हारा बच्चा नहीं करता। तो ऐसे भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें तो अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट करना है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ ना, अप्रिशिएट करना है। देखो हर रूल्स हर जगह लागू होंगे। दूसरे के बच्चों को भी अप्रिशिएट करो, अपने बच्चे को अप्रिशिएट करो, दूसरे के बच्चों को भी अप्रिशिएट करो, उनको भी प्यार करो, क्योंकि जैसा हम देंगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स हमें वैसा ही ला कर देगा। यही था ना। तो इसलिए बस आज के लिए इतना ही। क्या करोगे अपने आप से करो ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करो ढेर सारी खुशियाँ। और हमारे इस लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी को ढेर सारी ब्लेसिंग्स। आपके प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स। लव यू ऑल। राधे राधे।